मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र और संकटों में से गुजरता हुआ जैसे स्वर्ण अग्नि में से निकल करके कंचन होता है, ऐसे ही महापुरुषों का जीवन भी संकटों, प्रतिकूलताओं और समस्याओं में से गुजरता हुआ, मजबूत होता हुआ, दृढ़ होता हुआ, अपने उद्देश्यों को पुष्ट करता हुआ, अपने वैराग्य को पुष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। वह झांकी, वह दृश्य हम देख रहे हैं। कल जो हमने कथानक के हिस्से में सुनाया था आपको, व्यापार के प्रसंग में, उनमें दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कल नहीं बताई जा सकी थी, आज बताते हैं थोड़ी सी। कबीर पंथियों के बीच में और वेदांतियों के बीच में ईश्वर के कर्तव्य की चर्चा हुई। पालेज रेलवे स्टेशन के बगल में, पास में, जो वहां पर एक धर्मशाला है, उसमें एक घटना कल सुनाई थी आपको, लेकिन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति जो वहां हुई थी वो बताना रह गई है, क्योंकि उस पंक्ति का गुरुदेव श्री के जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा। नहीं तो फिर वो कथा सुनाना वो व्यर्थ हो जाएगा। वो क्या था कि जब वेदांती हार गए तो वेदांतियों को आकुलता हुई। गांव में उनका सम्मान बहुत था वेदांतियों का, तो उन्होंने एक बात कही कि तुम शिष्य बनो तो समझाऊं। यदि तुम कबीर पंथियों से कहा तुम मेरे शिष्य बन जाओ तो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि ईश्वर जगत का करता है। तो कबीर पंथी जो बोला कि तुम समझाओ तो शिष्य बनूं, ऐसा नहीं चलेगा कि मैं शिष्य बन गया तो फिर तुम कहोगे कि अब तो तुम शिष्य बन ही चुके हो। नहीं, आप समझाओ, समझा दो, मैं शिष्य बनने तैयार हूं। भाई ये जो पंक्ति है ना, अंतिम पंक्ति, इसका गुरुदेव श्री के जीवन पर पूरे जीवन में अमिट प्रभाव रहा। अभी इस बात की पुष्टि करने के लिए आने वाले समय में जब गुरुदेव श्री का 91 में परिवर्तन होगा तब आपको मालूम पड़ेगा। गुरुदेव श्री ने अपने साथ में आए हुए साधु को भी ये नहीं कहा कि मैं मुखपट्टी छोड़ता हूं तो तुम भी छोड़ो। कितने ही साध्वियां आई, साध्वियां सोनगढ़ में, कि गुरुदेव श्री आपने परिवर्तन कर लिया तो हमें भी परिवर्तन करने की आज्ञा दे दो। गुरुदेव श्री बोले मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें यदि सत्य समझ में आए, वस्तु स्वरूप समझ में आवे, सत्य समझ में आवे तो परिवर्तन करो, मेरे कहने से परिवर्तन मत करो। मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, उस समय बहुत कहूंगा, लेकिन ये घटना वहां प्रभाव डालती है उनके जीवन में, वो दिखाती है, इसलिए अभी याद कराया है आपको। मैं नहीं समझता हूं आप में इतने लोग विद्यमान हैं और आपके पिताजी यदि गुरुदेव श्री के साथ में रहे हों, आप में से किसी के भी, तो आपको ये बात याद होगी गुरुदेव श्री ने फोर्स डाला, लालच दिया, फुसलाया, बुलाया, प्रेरणा दी कि तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हें ऐसी व्यवस्था कर देंगे, तुम तो परिवर्तन कर लो, तुम्हें कोई खाने पीने की सगवड़ की चिंता नहीं। यहां तक कि दोनों बहन श्री को भी बोल दिया कि अब तुम स्वतंत्र हो, अपने अपने घर जा सकते हो। दोनों बहन श्री को भी बोल दिया हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तुम्हें जो समझ में आवे, सत्य समझ में आवे तो अपनाओ, मेरी कहने से कुछ मत अपनाओ। बोलो, ये सुशीला श्री वगैरह साध्वी थी, ये आई, हमें भी परिवर्तन करने की आज्ञा दे दो, हम 5 साध्वियां हैं। गुरुदेव बोले जैन दर्शन प्रेरणा का दर्शन नहीं है। क्या गजब! ये मत समझ से शिष्यता आती है, शिष्यता से समझ में आवे ये नहीं है। और इसीलिए गुरुदेव श्री ने कभी 20 पंथियों के प्रश्नोत्तर आए कि श्वेतांबरों के प्रश्नोत्तर आए, जब अफ्रीका गए तो वहां पर ये प्रश्न आया कि ये मुमुक्षु लोग हैं, हम इतनी उनको सहायता करते हैं, इधर पर धर्मशाला दे देते हैं, आदि आदि, कुछ मदद जरूरत पड़े तो करते हैं, लेकिन ये हमारे मंदिरों में क्यों नहीं आते हैं?
प्रश्न पूछा गुरुदेव को। गुरुदेव बोले भाई स्वाध्याय करो। हमें कुछ नहीं कहना है कि कौन गलत कौन सही, हमें कुछ नहीं कहना है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। बहुत बहुत प्रसंग ऐसे घटे, सोनगढ़ में ऐसे प्रसंग बहुत घटे, लेकिन गुरुदेव श्री ने किसी को भी प्रेरणा नहीं दी। ये बात मुझे उनके जीवन से सीखने को मिली है, बहुत अच्छी लगी है। प्रेरणा से जितनी जल्दी उत्थान होता है, जितनी जल्दी विकास दिखाई देता है, उतनी ही जल्दी उसका पतन भी हो जाता है। ठोस वे हुआ करते हैं जिन्हें आत्मनिर्णय होता है। ठोस वे होते हैं जो स्वयं से स्वानुभूत मार्ग को प्रशस्त करते हैं, जो मात्र इतना करते हैं एक सत्पुरुष को खोज लो, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। ये काम नहीं है। गुरुदेव श्री ने कभी नहीं कहा कि मैं सत्पुरुष हूं तो अब तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। ये बात बहुत सीखने जैसी है। सत्य के ज्ञान के बिना समझ नहीं होती, समझ के बिना शिष्यता नहीं होती, और शिष्यता नहीं हो तो पात्रता नहीं होती, विनम्रता नहीं होती, और इसीलिए मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। ये बात आप सब लोग विचार करना थोड़ा सा। हम कहते हैं श्रीमत जी हैं, जैसे मान के चलो वे सत्पुरुष हैं, अब हम मात्र भक्ति ही करते रहें और चित्रपट के आगे अगरबत्ती ही घुमाते रहें और सत्य को समझे ही नहीं, तो तुम्हारा कल्याण तो हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो फिर श्रीमत जी का, तो श्रीमत जी ने इतना तपास क्यों किया, इतनी शोध और खोज क्यों की? और उनका भी जाने दो। श्रीमत जी ने जिन महावीर भगवान और दिगंबर जैन शासन का विश्वास किया, वो तो ये कह रहा है कि केवड़ी आगड़ रह गयो कोरो। तो केवली से बड़ा कोई सत्पुरुष होगा? केवली से बड़ा सर्वज्ञ भगवान जिनको हम अनंत बार पा चुके समवसरण, उनसे बड़े भी कोई सत्पुरुष होंगे? अनंत बार हमने द्रवलिंग धारण कर लिया, तो हमें क्या कमी रह गई कि भाई शिष्य बनो तो कल्याण हो? ये नहीं, समझ सच्ची हो तो कल्याण हो। ये कल के कथानक में ये बात मुझे बतानी थी खास, जो मेरी भावुकता में रह गई थी। दूसरा, जो भड़ुच में भर्तहरि का नाटक देखा था, वो प्रसंग में भी मुझे बाद में यहां से जाने के बाद, क्योंकि गुरुदेव केवल कहानी थोड़ी सुनाते थे, क्या दाखला इसलिए देते थे बस कहानी सुनो हमने ये देखा था, इसलिए नहीं सुनाते थे। तो मुझे बहुत स्मरण आया, गुरुदेव श्री कहते थे, अरे रे ऐसे ही चैतन्य राजा अनंत गुणों ना स्वामी अधिपति, लेकिन ये प्यारी पिंगला ये देह रूपी प्यारी पिंगला के चक्कर में जो द्वादशांग रूपी वन जंगल बाग आम कहां से आया था? बाग से। द्वादशांग रूपी बाग से, जिनवाणी के बाग से, भगवंतों की दिव्य ध्वनि के बाग से जो आत्म कल्याण के लिए अमृत आया था, दिव्य ध्वनि सुनने मिली थी, सच्ची वाणी सुनने का योग मिला था, ओ हमने इस प्यारी पिंगला के चक्कर में छोड़ दिया। समझ आया ना कुछ? जैसे देव शास्त्र की पूजा भी करी तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरी इंद्रियां ठीक रह जावे, मुझे अच्छा शरीर मिल जावे, ये तुमने वो अमृत प्यारी पिंगला को दे दिया। देव शास्त्र गुरु मिले, पूजा पाठ करने का अवसर मिला, जिनवाणी सुनने सुनाने का अवसर मिला, वो अमृत मिला, वो अमृत कहां दे दिया? प्यारी पिंगला के लिए। और जब प्यारी पिंगला के पास आया वो अमृत, तो उसने कहा, अब सूक्ष्मता से कहूं, सूक्ष्मता से, तो सुनो तो धर्म हो, देखो तो धर्म हो, पढ़ो तो धर्म हो, क्रियाकांड करो तो धर्म हो, अथवा तो अश्वपाल को यार, माने ये क्या है? 5 इंद्रियों के पालने वाली परिणति को दे दिया, आश्रम बंद को दे दिया। 5 इंद्रियों की पालने वाली आश्रम की वृत्तियों को वो आम चला गया, देने कहां पहुंचा दिया? 5 इंद्रियों का सेवन करो, शुभ भाव अशुभ भाव, 5 इंद्रियों के विषयों को भोगो, वो वहां चला गया। अभी ध्यान से सुनना। और उस 5 इंद्रियों के प्रति जो पोषण था, पोषण, वो अश्वपाल जैसा परिणाम आश्रम बंद, उसके फल में 4 गति रूप वेश्या के पास चला गया, 84 लाख योनियों में चला गया। ये कौन चला गया? तेरा हित करने का अवसर 84 लाख योनियों में चला गया। और फिर वो 84 लाख योनियों में से कभी दुख लगा, कभी मनुष्य गति मिली, फिर भगवंत मिले, अरे रे तेरा अमृत तेरे पास वापस आ गया। इस भाव में तुम्हारा अमृत कोई पुण्य योग से, आश्रम ने नहीं, आश्रम था ना अश्वपाल, वो पुण्य योग का आश्रम
जिसने 4 गति में भेज दिया था, वही मनुष्य गति में, वही शुभ आश्रम ने और तुम्हारा अवसर तुम्हें फिर लाकर दे दिया। तुमने कहां गंवाया था, कहां से आ गया? ए देश सदगुरु फिर मिल गए, जिनवाणी समझने का अवसर फिर मिल गया। तब कहते थे अरे रे, देखा नहीं जगत में सार, जगत में कोई सार नहीं है। माने ये दृष्टांत इस प्रकार से घटित करना है इसमें नहीं तो कहानी रह गई ना। मर्म क्या निकला उसका? अरे रे 4 गति 84 लाख योनियों में आकर आते 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 फिर ये अमृत हमारे हाथ में आ गया, फिर जिनवाणी हमें मिल गई। अब हमें अवसर चूकने जैसा नहीं है। जैसे वो विरक्त परिणति होकर चला गया, जैसे उसने पिंगला से द्वेष नहीं किया, ऐसे ही अनादिकाल की अशुभ परिणति से भी द्वेष मत करो, शरीर की परिणति से भी द्वेष मत करो, आश्रम बंद 9 तत्वों से भी राग द्वेष मत करो, और अपने स्वरूप स्वदेश में जाकर के आत्म कल्याण करो। ख्याल में है ना? मैंने इस तरह से वो दो बातें जो कल बताई थी उनको मैंने आज आपको फिर से सुना दिया। अभी कुछ व्यापार करते 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 घटनाएं और शेष हैं। 1968 में जब गुरुदेव बॉम्बे आए थे तो एक घटना और घटी थी, आपको बताने जैसी है। वो माल खरीद लिया और गाड़ी में लोड हो रहा था, ट्रक में, उस जमाने का जो ट्रक चलता है छोटा, उसमें लोड हो रहा था सामान। तो नौकर ने एक पेटी ज्यादा लाकर गोडाउन में से उसमें डाल दी और फिर गुरुदेव को धीरे से बुलाया, सेठ जी 1 रुपया का इनाम, 1 रुपया इनाम। किस बात का इनाम? कि मैंने चुपचाप 50 रुपए की पेटी आपके ट्रक में डाल दी है, सेठ जी को मालूम नहीं है, बिल में चढ़ी नहीं है, तुम्हें पैसा देना नहीं है, 1 रुपए का इनाम। अब वो तो ये सोच रहा था कि जिन्हें 50 रुपए का फायदा होए तो 1 रुपया क्या दिक्कत है ना? गुरुदेव श्री ने इतने प्रेम से समझाया, भाई ये तुमने क्या किया, ये तुम क्या करते हो? तुम ये चंदन लगाते हो, तिलक लगाते हो, राम राम की माला फेरते हो, है ना, ये जनेऊ पहनते हो, क्या तुम्हें पापों का भय नहीं है? क्या तुम्हें भगवान का भय नहीं है? क्या तुम्हें पुण्य पाप का भय नहीं है? ये काम तुमने क्यों किया? भाई तुझे 1 रुपया लेना हो तो भले ले ले, लेकिन आज के बाद ये काम मत करना। ये पेटी उतार के वापस सेठ को दिया, सेठ को दिया। हमें नहीं चाहिए, हमें हराम का पैसा नहीं चाहिए। 1-1.5 बरस भी पूरा नहीं हुआ और दुर्बो आंखें फाड़ के देख रहा, ये कैसा आदमी है, मूर्ख है। 1 रुपए में 50 रुपए की पेटी, उस जमाने की 50 रुपए हो है। लेकिन जब उसको हृदय से आवे ना कोई बात, हृदय से, तो परिवर्तन हो जावे। रो पड़ा, अरे साहेब आज आपने मुझे अच्छा बचा लिया, वास्तव में मैं तो अंधा हो गया था। सच बात है, भगवान देखता होगा तो क्या होगा, मेरे पाप पुण्य का क्या होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आज से मैं नहीं करूंगा। पेटी उतरवा दी, सेठ को बता दिया, उसने सेठ से क्षमा मांग ली, नौकर ने। इतना परिवर्तन हो गया उसका। कहने का मतलब क्या है? अरे अब समझ लो क्या कहना है। मैंने गुरुदेव श्री को कोई बात गलत पसंद ही नहीं। आखिरकार वो पेटी वापस कराई, है ना। इस तरह से उसको बहुत सिखामण दी और फिर गुरुदेव श्री चले गए। ये अंतिम बार की बात थी। अभी इसके बाद क्या हुआ कि अब एक बार सन 68 में ही, सन माने संवत 68 में ही उसका सन होगा, देख लेना, अभी मैं बता दूंगा बाद में आपको, है ना। तो एक संपन्न घराने का रिश्ता आया गुरुदेव के लिए, शादी करने के लिए एक अच्छे घराने का रिश्ता आया। माने 22 वर्ष के लगभग उम्र हो गई नहीं 68 में, 46, 56, 66, 68, तो 22 वर्ष। इस समय एक अच्छे घराने का, संपन्न घराने का रिश्ता आया। तो खुशहाल ने बुलाया, खुशहाल भाई ने बुलाया कि कानू तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आया है, शादी के लिए हाँ कर दो। माने जो भी अब इस तरह की जो सामान्य बातचीत हो सकती है वो की। तो गुरुदेव ने तो फौरन इनकार कर दिया और एकदम ये बोला कि भाई मेरी तो विरक्त परिणति है, हूं दीक्षा लेशू, मैं तो दीक्षा लेने वाला हूं, मेरे तो कोई विवाह करने का भाव है ही नहीं। अब इतनी बात कहते सही तो कुंवर भी भाई और सभी लोग इकट्ठे हो गए वहां,
और कल एक बात और बताने से चूके थे, वो भी अभी बताता हूं। कल तक क्या कहा था कि 3 भाई और पिताजी पाले जाए थे, लेकिन दीपचंद भाई की मिसेज पत्नी वो अभी थी इस समय में, और उनका एक पुत्र था जयंती भाई, वे 2 मेंबर भी यहां आए थे। और कल ये बात में बताने से रह गया था, ये 6 मेंबर कॉलेज में थे उस समय, सारे इकट्ठे हो गए। अरे रे ऐसा कैसे, शादी क्यों नहीं करना, शादी करना अपने कुल की रीति है, आदि आदि। अब सच्ची बात बताऊं तो उस चर्चा को बताऊंगा तो रात बीत जाएगी। ले अपन समझ सकते हैं, घर में बड़े भाई को छोटे भाई पर प्रेम हो, और खास तौर से जो बड़ा भाई जिम्मेदार हो, माता पिता है नहीं, कोई दूसरा है नहीं, तो बड़े भाई की तो जिम्मेदारी है ना, लोग क्या कहें, समाज क्या कहे। तो बहुत समझाया, रात रात दिन दिन, भैया शादी कर लो, फिर तुम्हें जो दिखे सो करना, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, परंपरा ऐसी है, हम तुम्हें धर्म करने से नहीं रोकते, तुम्हें जो करना है करो। गुरुदेव तो बोले नहीं, मेरे तो कौन सुखी हुआ है शादी करके, आदि आदि बहुत चर्चा, कौन सुखी हुआ, हमें तो कहीं सुख दिखाई देता नहीं है, ये भाव तो मुझे खोना ही नहीं है। इस तरह से चर्चा करते करते साफ इनकार कर दिया। खुशहाल भाई समझाते, भले ही शादी मत करो, शादी नहीं करना है कोई बात नहीं, तुम्हें यहां नहीं रहना है कॉलेज में, व्यापार नहीं करना है, कुंवर जी भाई से तुम्हारी नहीं बनती हो, तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता हो, तो तुम उमराड़ा में रहो, एकांत में रहो, वहां तुम स्वाध्याय करो, तुम्हें जो गमे सो करो, हम तुम्हारी सारी व्यवस्था करेंगे जीवन भर की, लेकिन तुम दीक्षा मत लो, वहां चले जाओ, उमराड़ा में जाकर के रहने लगो, अपना घर है वहां। ऐसा कहा, परंतु उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, पर उनकी दृढ़ता कम नहीं हुई। तमे गमे ते कहो भाई, खुशहाल भाई, तमे गमे ते कहो, पण मारे तो मारा आत्मानु करવું છે, है ना, मारे तो दीक्षा ज लेवी છે, मेरे तो दीक्षा ही लेनी, दूसरा मेरे कोई विकल्प है ही नहीं, मेरे कॉलेज में कोई द्वेष नहीं है, उमराना में कोई राग नहीं है, मेरे तो अब एक आत्म कल्याण करना है। ऐसे कहकर के वो शादी के लिए कहा, उन्होंने शादी का इनकार कर दिया। इस तरह से अब करें क्या, तो इसीलिए फिर बैसाख 1968 में, संवत 1968 बैसाख में, अब दीक्षा लेने का जब भाव हो गया तो व्यापार छोड़ दिया, व्यापार छोड़ करके वहां से निकल करके गुरु की तलाश हेतु दुकान छोड़ दी, और 21-22 वर्ष की उम्र में वैराग्य वृंदिगत होते होते 1.5 वर्ष तक गुरु की खोज करने लगे। उस समय देखो दिगंबर धर्म तो सुना भी नहीं था, सुना तक नहीं था, उस काठियावाड़ में, सौराष्ट्र में कोई ये नहीं जानता था कि दिगंबर जैन धर्म भी कोई चीज है। बहुत गिनती के थे, गिनती के 2-4 लोग थे केवल, एक बीर जी भाई थे और 1-2 जने और थे जो दिगंबर शास्त्र उनके घर में थे, पढ़ते थे, श्रीमद जी के निमित्त से उनके पास ग्रंथ आए, ऐसे बहुत गिनती के लोग थे, लेकिन जिन मंदिर नहीं, कोई मुनि नहीं, खबर नहीं। अभी दीक्षा का भाव, गुरु की तलाश करें, अब गुरु कहां मिले, गुरु ढूंढने के लिए 1.5 वर्ष तक मारवाड़, काठियावाड़, गुजरात में देशाटन किया, खूब घूमे 1.5 वर्ष तक। तब बोटा संप्रदाय के प्रसिद्ध गुरु हीराचंद जी महाराज मिले खसग्राम में, है ना, उसमें वे मिले तो उनको परीक्षा करी, उनकी सरलता दिखाई दी, उनकी शांत प्रकृति दिखाई दी, तब उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, लेकिन पहले तो मैं आपसे ब्रह्मचर्य को चाहता हूं। तो सबसे पहले उनका ब्रह्मचर्य खसग्राम में हुआ, ब्रह्मचर्य लिया सबसे पहले उन्होंने। तो अब उन्होंने, हालांकि चर्चा तो खसग्राम की भी बड़ी है, उन्होंने कहा कि भाई तुमने अपने भाइयों की, माता पिता किसी की आज्ञा ले ली कि नहीं ली। गुरुदेव बोले सबकी सहमति है, परंतु मैं अपना करने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी के प्रतिबंध में नहीं हूं। हालांकि मैंने भाई को बोल दिया है, खुशहाल भाई को बोल दिया है, लेकिन तुम बोलो कि अभी मैं उन्हें बुला के लाऊं तो नहीं, मैं स्वतंत्र हूं। तो सब साधुओं के बीच में, समाज के बीच में उनको खसग्राम में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दिलाई गई। ख्याल में है ना। तो इस तरह से ये घटनाएं घटी। फिर क्या हुआ, अब आगे बढ़े, यहां से चलते चलते 68 में ही 1912 में, सन 1912 में 3 महीने तक पाणियाद एक गांव है, वहां पर गुरुदेव के पास रहकर, माने ये जो गुरु थे मोतीचंद भाई, ये क्या नाम था, हीराचंद महाराज साहब, उनके पास रहकर के 1.5 महीने तक अभ्यास किया। वहां पर 6 गुणी हानि वृद्धि का थोकड़ा सीखा। ऐसे
आगे चलते चलते पाणियाद से जब चलने लगे 1.5 महीने बाद पालेज जाने के लिए, क्योंकि अब अनुमति लेनी थी ना, पालेज जाकर के अनुमति लेनी थी, तो चलते चलते समय दीक्षा की अनुमति के लिए चलते चलते रास्ता में बोटाद गांव आया। पालेज जाते समय, पाणियाद से पालेज जाते समय रास्ते में बोटाद आया, तो वहां उतर गए, वहां बस से उतर गए और उतर करके वहां पर थानक में चले गए, रायचंद जी गांधी जी के पास भी चले गए उनके घर, और वहां पर गुलाब चंद जी साधु मिले उनको। गुलाब चंद जी साधु महाराज मिले तो उनसे बातचीत हुई, तो वहां चर्चा चल रही थी अनुद्दिष्ट स्थानक की। अनुद्दिष्ट स्थानक का मतलब है कि साधु उस स्थान में ठहरते हैं जहां उनके उद्देश्य से नहीं बनाया गया हो, जहां उनके उद्देश्य से कमरे की धुलाई नहीं की गई हो, जहां उनके उद्देश्य से पाटा नहीं लाके रखा गया हो, इसको कहते हैं अनुद्दिष्ट स्थानक। समझ में आया भावे? समझ में आया? अनुद्दिष्ट माने बिना उद्देश्य का, बिना उद्देश्य का, उनके उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। तो वहां पर जो गुलाब चंद जी साधु थे उनसे चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा साधु माटे बनायेला मकान में साधु थी रहवाय नहीं, कारण के तेमा अनुमोदना कोटी टूटे छे। अनुमोदना हो गई ना, हाँ तुम बढ़िया पाटा लाए, अच्छी धुलाई कर दी, अच्छा तुमने कमरे को मेंटेन कर दिया, अब मैं यहां ठीक से रहूंगा, तो ये अनुमोदना हो जाती है, अनुमोदना। और एक एक कोटी टूटे तो 9 कोटी टूटी जाए। एक कोटी रहती न थी, 1 कोटी भी नहीं रहती है। तो ऐसा विचार में पड़ गए। अब उनको बड़ी समस्या आ गई। कौन को? अभी ध्यान से सुनना। ये चर्चा सुनते से ही गुरुदेव तो चिंतन में खो गए कि जहां मैं देखता हूं वहां तो उद्दिष्ट स्थानक मिलते हैं और सारे साधु तो उद्दिष्ट ही रहते हैं, और मेरे गांव में उमराड़ा और पालेज में भी जितनी व्यवस्था मैंने करी है वो तो उनके सामने ही करी है। अब क्या होगा? तो क्या फिर मैं दीक्षा लेने के बाद भी उद्दिष्ट स्थानक में रह सकता हूं? और फिर 9 कोटी टूटेगी तो साधुपना क्या रहे? ये चिंता पड़ी। अभी ये चिंता हुई तो चर्चा और बढ़ गई। फिर क्या करें? तो सच्चे उपाश्रय में रहना, क्या करना? तो मैं तो अनुद्दिष्ट ही रहूंगा। गुरुदेव ने ऐसा मन में सोचा, मैं तो अनुद्दिष्ट रहूंगा, लेकिन अभी मन में शंका का समाधान नहीं हुआ, रहूं तो रहूं कैसे, बातचीत होए कैसे? तो फिर उपाश्रय में क्यों रहना? बात यदि सच्ची है तो फिर गुरु को पूछा। कौन को? हीराचंद जी महाराज को पूछा कि महाराज क्या उद्दिष्ट स्थानक में रह सकते हैं क्या? साधुओं को उद्दिष्ट स्थानक में रहना चाहिए क्या? अब महाराज को तो खबर थी कि इसको दीक्षा लेनी है, तो उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा कि रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये सीधे सीधे नहीं कहा कि नहीं रहना चाहिए, नहीं रह सकते हैं, ये नहीं, या रहना चाहिए ये भी नहीं। उन्होंने कहा हाँ कानू खुशाल होय તમારા માટે મકાન બનાવે અને તેમાં તમે રહો તો શું બાધો આવે છે? देखो जवाब कहां से दिया कि खुशाल, तुम्हारा खुशाल भाई है और तुम्हारे उद्देश्य से यदि बनावे कमरा और तुम उसमें रहो तो क्या बांधा है? ऐसा कहा। अब गुरु के सामने शिष्य क्या बोले बताओ? 22-23 वर्ष का छोटे उम्र का क्या बोले? मुंह से तो कुछ बोले नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको संतोष नहीं हुआ। और अब यहीं से उनको संशय पड़ गया कि जहां मुझे दीक्षा लेनी है वहां संशय तो अभी से ही खड़ा हो गया, ये साधु पद सच्चा नहीं है, उद्दिष्ट में रहना पड़ेगा, कैसे जीवन चलेगा, जानबूझकर अंधा कैसे हो जाऊं, अब दीक्षा कैसे लेऊं? लेकिन अब यहां पर एक बहुत तकलीफ की बात सुनने जैसी है कि अब घर में मन लगता नहीं है, बाहर कहीं रास्ता दिखाई देता नहीं है, घर जाऊं तो व्यापार करना पड़े, घर जाऊं तो घर में सबके बीच में रहना पड़े, घर में मन लगे नहीं, जाऊं तो जाऊं कहां? तब ऐसे सोचते 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 आखिरकार मैं निर्णय करूंगा और आखिरी 8 माह फिर गडड़ा में रहे। गडड़ा कहां का स्थान है? अपना पैतृक ग्राम, वो गडड़ा में रहे 8 महीने तक और खूब विचार करते रहे, मैं करूं कि नहीं करूं, दीक्षा लेऊं कि नहीं लेऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। एकांतवास किया 8 महीने। इसके बाद भी उन्होंने 1969 में ही एक बाद में सोचा कि करेंगे फैसला, जैसा होगा देखेंगे। 9 महीने तक बोटाद में रहे, 9 महीने तक बोटाद में, वहां पर हीराचंद महाराज के साथ 9 महीने तक अभ्यास किया साधु पद का। साधु पद का अभ्यास करने के लिए जो रायचंद जी गांधी थे
वहां उनके घर पर रहते थे और फिर वहां स्थानक में जा करके 9 महीने अभ्यास किया। ऐसा अभी मेरे को जानकारी में मिला था, उनके जो पुत्र हैं हीराचंद भाई, उन्होंने मेरे को ये बात बताई कि 9 महीने उस समय वहां पर रहे और अभ्यास किया। इस तरह से चलते चलते पाले जाए आगे बढ़ते बढ़ते और आखिरकार दीक्षा लेने की तैयारियां होने लगी। निर्णय बाद में करेंगे, जो होगा देखी जाएगी, घर में रहना नहीं, अब करें क्या। और आखिरकार दीपावली के शुभ दिन, दिवाली के शुभ दिन गुरुदेव श्री को रघुनाथ सेठ की दुकान पर अपने भाई और परिवार की अनुमति मिली दीक्षा लेने की। दिवाली के दिन, महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक के पवित्र दिन, आखिरकार उनका फैसला हो गया कि अब आपको दीक्षा, भाइयों ने कह दिया कि ठीक है आप दीक्षा ले लो। इस तरह से भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक के दिन, दिवाली के दिन ये फैसला हो गया और डेट भी फिक्स हो गई, मगशिर सुदी 9वीं 1970, है ना। यहां तक की चर्चा तो हो गई। इसके बीच में मैं थोड़े से संकल्प की चर्चा करना चाह रहा हूं। खास तौर से जब खुशहाल भाई ने उनको कहा कि तुम शादी कर लो, तो उन्होंने क्या, मैं पद्य रचना में बता रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा होगा, उनकी भावनाएं क्या रही होंगी, किस प्रकार से उन्होंने अपनी भावनाएं प्रस्तुत की होंगी। बातें तो उनकी थी, भावना अपनी है कि वो क्या हुआ होगा। मैंने एक दिन आपको सुनाया था संकल्प, वही संकल्प आज फिर सुना रहा हूं। खुशहाल भाई, नर भव मिला है मैं अपूरव कार करूंगा, जिन शासन पाया अब भव का भाव करूंगा, हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय। भैया अब मैं व्यापार और शादी करने वाला नहीं, ये मेरा सम्यक निश्चय है, दृढ़ निश्चय है? और क्या कहा शादी के बारे में, क्या कहा, जिनको अनंतों बार भोगा भोग कर छोड़ा। खुशहाल भाई, अब क्या शादी की बात करो, नहीं क्या खाने पीने की बात करो, हैं? जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा, है बेही भोग नहीं नवीन, है बेही भोग नहीं नवीन, चित्त है मोड़ा। अब हमारा चित्त तो मुड़ गया है, अब तो किसी भी कीमत पर शादी हो सकती नहीं है। अज्ञान बस उच्छिष्ट भोजी, अज्ञान बस उच्छिष्ट भोजी, अब ना बनूंगा, नर भव मिला है मैं अपूरव कार्य करूंगा। उच्छिष्ट भोजी समझ में आया? उच्छिष्ट भोजी, उच्छिष्ट भोजी कहते हैं कि बढ़िया मैसूर पाक खाया, बढ़िया मैसूर पाक, रसगुल्ला खाया, बढ़िया पिस्ता बादाम किशमिश खाई और फिर वॉमिटिंग हो गई, और वॉमिटिंग हो गई तो अब फिर खाओ, उसका नाम उच्छिष्ट भोजी। इतनी महंगी चीज फेंक दें? क्या कह रहे हो? मैसूर पाक इतना कीमती फेंक दें? इतना घी डाला उसमें है, इतनी कीमती चीजें डाली, पिस्ता बादाम हलवा, क्यों, क्या करें? वॉमिटिंग हो गई तो क्या करें? क्या करें? फेंक दें? इसको कहते हैं उच्छिष्ट भोजी। जो एक बार निकल गया बम में, उसे कोई ग्रहण कौन करे? अब तुम्हें नहीं समझ में आया? पूर्व में अनंत बार विवाह हुए और छोड़े हैं, पूर्व में अनंत बार दीक्षा ली थी, तब विषयों को छोड़ा था, भव में अनंत बार छोड़े त्यागे, और उन्हीं को फिर कैसे ग्रहण करूं? इसलिए क्या कहा? अज्ञान बस उच्छिष्ट भोजी, अब ना बनूंगा, नर भव मिला है मैं अपूरव कार्य करूंगा, हे मेरा निश्चय हे सम्यक निश्चय। और क्या कहा? निज के लिए निज में भरा है सुख अतीन्द्रिय। मेरा सुख तो है, अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में
व्यर्थ प्रयास। निज के लिए निज में भरा सुख अतीन्द्रिय, भोगूंगा अनंत काल तक बरतूंगा जितेंद्रिय। क्या करूंगा? अनंत काल तक सुख भोगूंगा और रहूंगा कैसा? जितेंद्रिय। अब तो मैं 5 इंद्रियों को जीतकर अनंत काल तक रहने वाला हूं, अब तो मेरे शादी करनी नहीं है। हे द्वार मुक्ति का खुला, हे द्वार मुक्ति का खुला, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार करूंगा। हे मेरा निश्चय, हे सम्यक निश्चय, स्वभाव से निर्मुक्त हूं स्वीकार है हुआ। कैसा हूं स्वभाव से? कैसा हूं? स्वभाव से निर्मुक्त हूं स्वीकार है हुआ, स्वभाव के सन्मुख सहज पुरुषार्थ है हुआ। अब तो स्वभाव के सन्मुख पुरुषार्थ हो रहा है? ध्याऊं सहज शुद्धात्मा, ध्याऊं सहज शुद्धात्मा, संतुष्ट रहूंगा। कहां संतुष्ट रहूंगा? है? हा कैसी ऐसी पंक्ति देखो। सही में गुरुदेव श्री क्या होंगे, क्या खेवे, कभी जाके अब क्या जाके क्या देखें। हैं? ध्याऊं सहज शुद्धात्मा, संतुष्ट रहूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार करूंगा। ए मेरा निश्चय, ए सम्यक निश्चय, संयोगों को मैंने वरण किया अनंती बार। कब नहीं ग्रहण किया? शादी कब नहीं करी? पैसा कब नहीं कमाया? हैं? कब? संयोगों को मैंने वरण किया अनंत बार, वियोगों के दुख से जहां टूटे सदा पहाड़। क्या हुआ है? क्या हुआ? वियोग के दुख में सदा पहाड़ टूटे हैं। 13 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में बड़ा भाई जावे, 13 वर्ष की उम्र में माता चली गई हो, 17 वर्ष की उम्र में नहीं पिताजी चले गए हों, ने पराए घर में रहना पड़े। अपने घर में होवे तो लड़का दौड़ता दौड़ता आए, मम्मी आज खीर बनाओ। अपने घर में होए तो दौड़ता दौड़ता आवे, माँ आज तो रसगुल्ला खाना है। और क्या किससे कह रहे? कौन से बोले हैं? बोलो। अरे रे प्रभु। हैं? संयोगों को मैंने वरण किया अनंत बार, वियोगों के दुख से जहां टूटे सदा पहाड़। निश्चय किया, क्या क्या? निश्चय किया अतएव, निश्चय किया अतएव, ध्रुव स्वभाव बरूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार करूंगा। कौन सा स्वभाव बरूंगा? ध्रुव स्वभाव। कितनी सुंदर पंक्ति देखो। निश्चय किया अतएव ध्रुव स्वभाव बरूंगा। बाकी सब तो अध्रुव है, बाकी सब तो अनित्य है, अनंत बार भोगे नहीं छोड़े। आमा सू, अरे रे रे, खाया न छोड़ा, फिर ग्रहण किया न फिर छोड़ा। अब तो उच्छिष्ट भोजी मैं ना बनूंगा। ऐसी ऐसी पंक्ति है कि इसका अर्थ करो तो बहुत है, बहुत। लेकिन हम आपको इशारा कर रहे हैं, क्या कहें? अरे रे प्रभु। आनंद क्या बोल रहे थे? निश्चय किया अतएव ध्रुव स्वभाव बरूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार करूंगा। हे मेरा निश्चय, हे सम्यक निश्चय। हे भाई, हे खुशहाल भाई, तुम हमारी चिंता मत करो, चिंता मत करो। चिंता नहीं विभावों की, चिंता नहीं विभावों की, न सेंगे वे स्वयं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वे अपने आप नस जाएंगे,
कि नाश करना पड़ेगा? अब तो समझदार हो गए सब लोग। क्यों विनय? नस जाएंगे अपने आप ही कि नाश करना पड़ेगा। चिंता नहीं, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं विभावों की, नसेंगे बे स्वयं। निर्ग्रंथ हो निज भाव मेरा मन सहज स्वयं। निर्ग्रंथ हो निज भाव में, निज भाव में रमन, रमणता। निर्ग्रंथ हो निज भाव मेरा मन सहज स्वयं। रमणता भी कैसी? सहज और स्वयं, ऑटोमेटिक। देखो जैन शासन का कोई से भी पंथ रहा हो, चाहे थानकवासी रहे हो, चाहे श्वेतांबर रहे हो, चाहे दिगंबर रहे हो, चाहे 20 पंथी रहे हो, मार्ग तो निर्ग्रंथ ही कहलाता है ना। कहते तो निर्ग्रंथ ही है ना। और असली निर्ग्रंथता की खबर तो 78 में पड़ेगी, वो अलग बात है? लेकिन अभी तो भावना कैसी ऊंची है? निर्ग्रंथ हो निज भाव मेरा मन सहज स्वयं। और मोक्ष कैसा होगा मालूम है? होता हुआ शिव होगा। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? करने वाले की तो बात ही नहीं है। होता हुआ शिव होगा, सहज ज्ञाता रहूंगा। क्या करोगे? मोक्ष होगा, मैं क्या करूंगा? मोक्ष में भी ज्ञाता रहते रहते मोक्ष। पंक्ति तो देखो, होता हुआ होगा, होता हुआ शिव होगा, सहज ज्ञाता रहूंगा। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय, हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय। बाकी और सुनाऊंगा धीरे धीरे। समझ आया? चलें आगे चलें। तो अब आई बारी दीक्षा की। आखिरकार डेट फिक्स हो गई थी, मकसिर सुदी है, मकसिर सुदी एकम नवमी, मकसिर सुदी नवमी, रविवार का दिन। रविवार का दिन, वैसे गुरुदेव श्री के जीवन में रविवार बहुत पड़े हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो सोमवार नहीं पड़ता जन्म का, तो रविवार के मैंने लिखा था रविवार का, कि गुरुदेव श्री रविवार की भांति अवकाश को प्राप्त रहे। सदा आराम से संसार की उपाधियों से अवकाश को प्राप्त रहे। है ना? अवकाश होता है इसके लिए कि आनंद करो, शांति करो, विश्रांति करो। गुरुदेव श्री जन्म ही विश्रांति के लिए थे, कोई झंझट लेनी ही नहीं। है ना? समझ में आया? खैर, रविवार का दिन बहुत सुंदर दिन आया। सारी तैयारियां चलने लगी। कब से चल रही तैयारियां पता है? पता कब से चल रही हैं? वो दीपावली के दिन से, क्योंकि दीपावली से नक्की हो गया था ना। तो कार्तिक के बाद मकसिर का महीना आना है। तो खुशहाल भाई को इतना प्रमोद, वैसे तो प्रिय भाई तो थे ही, छोटे भाई, प्रिय भाई, अच्छा नेचर जिसका हो, धर्मात्मा हो, रुचिवंत हो, इतना प्रमोद कि आर्थिक स्थिति की भी परवाह नहीं करी। सारे आसपास के गांव वालों को निमंत्रण, गांव के तो सारे लोग आए ही, आसपास के पूरे गांव वालों को निमंत्रण, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए। और उस जमाने में 1000 रुपए तो केवल भोजन खर्च। प्रॉफिट कितना होता था मालूम है? एक दिन का प्रॉफिट कितना था? जब कॉलेज में आए थे तो 1 बरस का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 25 रुपए 26 पैसे। 1 बरस का प्रॉफिट, बोलो उस जमाने में। और उस समय में मात्र कॉलेज में आने के 5 बरस बाद, यानी 70 में, 63-70, 7 साल बाद, 7 साल बाद 1000 रुपया तो मात्र भोजन खर्च। गुरुदेव बताते थे, मोटा कमरा बड़ा कमरा बराबर तो मैसूर पाक बना था, खूब मैसूर पाक। सोनगढ़ की भी मिसाल खूब रही है मैसूर पाक, हमने भी खाया है। सोनगढ़ में जो जयंती वगैरह मनती थी ने, खूब मैसूर पाक। हमने तो जिंदगी में पहली बार वहीं खाया, बाद में मालूम पड़ा कि इसके नाम मैसूर पाक है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से खूब मैसूर पाक बनाया और जोरदार भोजन वगैरह की व्यवस्था कराई गई। और हुआ क्या वो सुनो, वल्लभीपुर पास का गांव था, वहां से हाथी मंगवाया।
बाजे, बढ़िया से बढ़िया सारा काम कुल मिलाकर के 1800 रुपए का खर्च हुआ। 1800 रुपए। और नवी ड्रेस, मतलब वैसे ही पहनाते हैं जो दीक्षा लेते हैं उसको, नई ड्रेस। और इतनी धाम धूम से बढ़िया दीक्षा कल्याण का प्रसंग बनाया, बहुत धाम धूम से बिल्कुल। अभी हुआ क्या, ये प्रसंग तो हो गया ना, सभी लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए, खुशहाली हो गई, सब बधाइयां गाने लगे, मंगल गीत होने लगे, सब सराहना करने लगे, अनुमोदना करने लगे, सारे गांव में चर्चाएं होने लगी हैं। जब उमराड़ा में वेदी प्रतिष्ठा हुई ना, सभी लोग पहुंचे थे, बेनश्री भी पहुंची थी, बेनश्री के हाथों से हुआ था ना काम, शिलान्यास वगैरह उधर का। तो बेनश्री गांव में गई घूमने और घर घर जाके पूछे, क्यों कानू आता था आपके यहाँ? कानू क्या कहता था आपसे? कानू क्या बोलता था? ऐसे मुझे प्रसंग मालूम पड़ा। तो थोड़े ही दूर घर से, गुरुदेव के घर से थोड़े ही आगे दूध वाली रहती थी, वो भजन तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो दूध वाली बाई ने कि कानू यहाँ आता था, सीधा साधा था, हम उसको कानू कानू कहवे, देखो दूध लेने आता था, ऐसे बताए। तो एक भजन सुनाया उन्होंने, एक गीत सुनाया उस समय, वो मुझे याद नहीं है, कि कानू ने तो इस गांव का नाम रोशन कर दिया है, कानू के जन्म होने से पूरा गांव पवित्र हो गया, ऐसे ऐसे उसने वो गीत बहुत गुनगुनाए उधर, बहुत बताए, क्योंकि बाद में तो बहुत बात हुई। कहने का मतलब क्या, इस तरह दीक्षा की तैयारियां प्रारंभ हुई और आखिरकार हाथी पर चढ़ने की बारी आई। और हाथी पर चढ़ते ही समय उनका जो नवा वस्त्र था, नया वस्त्र पहने हुए थे, और धोती का छोर उलझ करके फट गया। अब फटते ही अभी आप देखना, आप भी देखना, क्यों आप बढ़िया सूट बूट पहनकर कहीं शादी में जा रहे हो और सीट पे से उठे हो, पैंट में निशान लग गया, चर समझ गए, फट गया इतना सा, या शर्ट फट गई, कैसा लगता है? कैसा लगता है? अब कहीं जावे, कहीं खड़ा रहे तो वो कपड़ा ही पकड़ा रहे, नजर में वही रहे, कपड़ा फट गया, कपड़ा फट गया, कपड़ा फट गया। अब जय जयकार के नारे लग रहे, जय जयकार के नारे लग रहे, सब कुछ हो रहा है, सब जुलूस चलता जा रहा है, लेकिन उनकी नजर उस धोती पर ही है। अरे फट क्यों गया, ये अपशगुन क्यों हो गया? कहीं मैं असमर्थ तो नहीं हूं इस मुनि दीक्षा के, कहीं ऐसा तो नहीं है साधु दीक्षा का मैं साध नहीं पाऊंगा, पाल नहीं पाऊंगा, आखिर ये हुआ क्यों ऐसा? कभी सोचे कि चलो होना हो, गलती से फट गया होगा, कोई बात नहीं है। फिर कभी लगे कि अरे हुआ क्यों? नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं तो निर्दोष पालना ही करूंगा, जो सत्य मार्ग होगा उसे मैं खोजूंगा, उसे मैं पालूंगा। मैं यदि ये गलत होगा तो छोड़े बिना नहीं रहूंगा, सत्य होगा तो मेरे जीवन में मेरी प्रवृत्ति से ये साधु दीक्षा में कभी दोष लगने नहीं दूंगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा, अंदर ही अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा, मैं साधु पद के नियम निभाऊंगा। और अभी मैं बताऊंगा साधु पद के बाद कितनी दृढ़ता से निभाया उन्होंने, कैसे निभाया वो अभी बताऊंगा। अभी कितनी कड़क 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 जीवन चलता है, जुलूस चलता गया, अंतर में परिणाम रहा। वहां जो तहसील का जो बहुत बड़ा, क्या तहसील कहलाता क्या वो, पीछे जहां वो दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, वहां क्या कहलाता वो, दीक्षा कचेरी है, क्या है, कोर्ट है ना, कचेरी, हाँ पीछे हमने भी देखी, जगह तो दिखाई दे रही, वो कचेरी थी ना, कोर्ट, तहसील की कोर्ट, विशाल बिल्डिंग, गेट, विशाल गेट, उसके अंदर जा करके ने पूरा जन समूह, और वहां उनकी आखिरकार दीक्षा हुई उस समय। और दीक्षा होने के बाद, ये तो दीक्षा हो गई, इसके बाद क्या हुआ, गुरुदेव को अंदर में क्या लगा, उन्हीं की भाषा में इसमें थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है ना। अंतर में विचारधारा प्रवाहित है, आ साचू भास्तु નથી, साचा मार्ग वस्त्र वगैरह ना साधु ना छे, आनी सूचना लागे छे। ये तो अपन कह रहे हैं बाद में, उस समय तो ऐसा खबर भी नहीं थी ना, दिगंबर साधु की तो खबर भी नहीं थी, है ना। लेकिन इस तरह से मैं सत्य धर्म की शोध करूंगा, खोज करूंगा, और ऐसे विचार चलते चलते दीक्षा हो गई। इसके बाद दीक्षा के ठीक बाद सबसे पहले गुरुदेव को जैतपुर जाने का काम पड़ा। सबसे पहले गुरुदेव श्री दीक्षा लेने के ठीक बाद जैतपुर में गए, पैदल चलने लगे। अब तो पैदल चलते चलते हीराचंद महाराज के साथ चलते चलते जैतपुर पहुंचे। जैतपुर में दिशा के लिए जाते ना, सुबह दिशा के लिए, तो वहां से जाते जाते एक कंदोई का लड़का, कंदाई या कंदोई ऐसा कहते हैं, कंदाई, कंदोई ना लड़का ऐसे मिला। तो बातों बातों में पूछा, तमारू शू नाम छे?
तो इतना भोला भाला सीधा साधा था, इतना सीधा साधा था। तो उसका नाम था तो भगवान, उसका नाम तो था भगवान। तो उसने गुरुदेव को जवाब दिया कि सारे गांव के लोग चिढ़ाते थे उसको, गांव के लोग, सीधा साधा था ना, तो गांव के लोग चिढ़ाएं, भगु पशु छे, भगु पशु छे, भगु पशु छे। तो गुरुदेव ने जब उससे नाम पूछा कि तुम्हारा शू नाम छे, तो वो क्या बोले, भगु पशु छू। मैंने नाम तो उसका भगवान और भगु पशु छे, ऐसे चिढ़ावे लोग। तो वो इतना सीधा कि उसने बोल दिया कि भगु पशु छू। मैं तो पशु हूं, मेरा नाम भगवान है लेकिन पशु हूं। तो गुरुदेव श्री ये बात बाद में जब समय सार जी मिल गई और प्रवचन करने लगे, प्रवचन अभी मैंने सुना अपने कानों से प्रवचन कैसेट में, गुरुदेव ऐसे कहते, अरे रे जैसे वो कंदोई ना लड़का, भगु पशु छू, भगु पशु छे, हूं पशु छू, एम बोले, ऐसे ही जिनवाणी माता तुम्हें भगवान कह के पुकारे और तुम कहो कि भगवान तो रागी छे। मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं पापी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं दुखी हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जेतपुर में वो लड़का मिला था। क्या कह रहे हैं, भगवान आत्मा कैसा है, भगवान आत्मा निर्मल है, पवित्र है, परिपूर्ण है। और क्या कहते हो तुम, नहीं पंडित जी भगवान तो आत्मा ठीक है, क्या ज्ञान तो ठीक है, परिपूर्ण तो ठीक है, लेकिन रागी है ना, भगवान रागी है ना, ज्ञायक रागी है ना, कर्ता भोक्ता है ना, दुखी है ना। ऐसा लगता है जैसे वो भगु पशु है। मालूम ये बात कहां कही गुरुदेव श्री ने, बताऊं, सुनना है आपको। समय सार जी के परिशिष्ट के जब 14 कलश चलाए और उसमें आया एक, उसमें कि पशु है सीदती पश्यति इति पशु, दो को एक पश्यति, दो को एक देखता है, शरीर और आत्मा के स्वाद को एक देखता है, ज्ञान अने राग के स्वाद को एक देखता है। दो को एक पश्यति इति पशु, ऐसे गुरुदेव ऐसे कहते हैं। दो को नहीं समझ में आया, समझ नहीं आया, समझो समझा देता हूं। देखो गाय हो, गाय, हाथी, हाथी कोई भी हो, हाथी को घास खाने मिलती थी और एक दिन उसे चूरमा का लड्डू दिया, चूरमा का लड्डू और घास में रख के दिया। तो आज वो हाथी सोचने लगा आज घास तो बड़ी मीठी है। क्या मीठा है, घास तो, आज घास तो बहुत बढ़िया है। घास का स्वाद कौन सा था, कैसा था, वो लड्डू का स्वाद को घास का स्वाद मानता है। ऐसे ही भगवान आत्मा ज्ञायक का स्वाद के तुम शरीर का स्वाद मानते हो, ज्ञायक के स्वाद को राग का स्वाद मानते हो, ज्ञान के स्वाद को राग का स्वाद मानते हो, ये पशु है। उस प्रसंग में गुरुदेव ने इस प्रसंग को याद किया था। ए भैया तमें कौन छो? पशु नहीं बनना हो, पशु नहीं बनना। ज्ञान के स्वाद को ज्ञान का मानना, राग का नहीं मानना, कर्म का नहीं मानना, शरीर का नहीं मानना, क्षयोपशम का नहीं मानना, शैली का नहीं मानना, पुण्य के उदय का नहीं मानना। और मानोगे तो क्या कहलाओगे? हाँ, कहलाना ही नहीं, ठीक है। अच्छा इसी तरह से चलते चलते अभी गुरुदेव श्री लाठी पहुंचे, चलते चलते लाठी पहुंचे। इस तरह से 19 लाठी में ही, वैसे तो प्रवचन करते नहीं थे, असली प्रवचन तो समझ लो, असली मतलब संप्रदाय में भी 74 से खास प्रवचन प्रारंभ किए। इसके पहले तो 8 पूनम लाठी से प्रवचन प्रारंभ किए, लेकिन जब शरीर सूख गया तो खुशहाल भाई मिलने के लिए आए, तो उन्हें तो बड़ी चिंता हो गई। तो हीराचंद महाराज को पूछा, साहेब मेरा भाई सूख क्यों रहा है, मेरा भाई सूख क्यों रहा है, इतना सूखी गया। और गुजराती बोलो तो बहुत मीठी लगे। हैं? हाँ? ऐसा सूखी क्यों गया है, इतना दुबला क्यों हो गया? अरे रे, हीरा जी महाराज बोले, जवाब क्या दिया, भाई तुम्हारे भाई को तो मेरे से भी पहले मोक्ष में जाना है, इसको तो मेरे से भी पहले मोक्ष में जाना है, ये तो बहुत तपस्या करता है ना, बहुत तापसी है ना, ये तो बहुत अलग जुदा जीव है। ये ऐसा बोला, बोलो है ना। अरे रे, तब क्या कहे,
गुरुदेव श्री की स्थिति यदि अपन श्रीमद जी के शब्दों में बयान करें तो कर सकते हो? हैं? घोर तपश्चर्या ने भी मन को ताप नहीं, घोर तपश्चर्या में भी मन ने ताप नहीं, सरस अन्न में मन प्रसन्न नहीं भाव जो। बस ये 2 लाइन बहुत काम की इधर। समझ आया? विवेक समझ में आया? अर्थ समझ में आ गया? नहीं? फिर से सुनो। कोई तो साधु हो गए ना तो अरे तो साधु है तो अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा मिले, रोज रोज खाओ, बार बार खाओ, हैं? घोर तपश्चर्याम भी मन ने ताप नहीं, सरस अन्न में मन, सरस अन्न समझ गए? बढ़िया रसीला भोजन। सरस अन्न में मन प्रसन्न नहीं भाव जो, रज कण के रीति बह मानिक देव की, सब में माना पुद्गल एक स्वभाव जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आओ। अब आगे चलें। अभी देखो प्रसंग सुना रहा हूं आपको। प्रसंग लाठी में ही भगवती सूत्र पर प्रवचन किया, लाठी में ही भगवती सूत्र पर प्रवचन किए। वहां पर मैंने बताया ना अभी भाई 8 पूनम प्रवचन प्रारंभ हुए, उसमें एक भगवती सूत्र में एक बात आई, बहुत बढ़िया बात। देखो पूरे स्थानक में और संप्रदाय में ये बात मानते कि कर्म विकार कराता है, कर्म राग पैदा करता है, कर्म से संशय थाय, कर्म थी संशय थाय। लेकिन गुरुदेव श्री को भगवती सूत्र में ये बात मिली कि जीव स्वयं से राग करता है, कर्म के कारण राग उत्पन्न नहीं होता। इसकी चर्चा कल सुबह में लेने का भाव रखता हूं प्रमेय गुण के माध्यम से सुबह लूंगा इसको। अभी इतना ही समझो कि गुरुदेव श्री ने कहा अरे रे जीव कर्म के पराधीन नहीं है, जीव अपनी योग्यता से राग करता है और पुरुषार्थ करके राग को रोक सकता है, राग से बच सकता है, संशय से बच सकता है, कर्म से बच सकता है। ये बात गुरुदेव श्री ने सबसे पहले दीक्षा के 1.5 बरस बाद पहली चर्चा जोरदार ये चर्चा उस समय आई लाठी में, समझ में आई ना। और अब उसी समय क्या हुआ, दामोदर सेठ भी चर्चा में बैठे हुए थे, प्रवचन सुन रहे थे। अब दामोदर सेठ तो थोड़ा मोटा था ना, थोड़ा पैसा भी जोरदार। हमने तो ये सुना कि 10 लाख रुपए सालाना की उपज कितनी उस जमाने में 10 लाख रुपए साल की उपज, समझ गए, आज की नहीं, ऐसी बहुत अच्छा बहुत सेठ। तो दामोदर सेठ को ये बात पची नहीं, उन्होंने भरी सभा में तो नहीं बोल सके, गुरुदेव का पुण्य था इतना, भरी सभा में तो बोला नहीं। जो गुरु बैठे थे, गुरु हीराचंद महाराज, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, शिष्यों ने भी कुछ नहीं कहा और साधु बैठे थे। लेकिन हीराचंद जी महाराज को ये बात वो दामोदर सेठ को अंदर अंदर एकदम ये बात समझ में नहीं आई। अपन तो कर्म थी विकार माने ना, अपने मत में तो कर्म से विकार होता है ये मानते हैं ना, ये बात उनको रुचि नहीं। लेकिन बोले कुछ नहीं, पीछे पीछे जाकर के आपस में बातचीत करी ना, बात आई गई हो गई। लेकिन गुरुदेव को ये बात मालूम पड़ गई। तो फिर गुरुदेव जब प्रवचन करते थे बाद में परिवर्तन के बाद, जब जब ये प्रसंग आवे, निमित्त थी राग थाय न, कर्म थी राग थाय ना बापू एम ना चाले। जी पराधीन नहीं है, राग करने में भी प्रभु है प्रभु जीव विकार करने में भी प्रभु है। जीव को विकार करने में कर्म की पराधीनता नहीं है, और कर्म की पराधीनता होए तो कभी मोक्ष ना होए। विकार यदि कर्म की पराधीनता से होए, निमित्त की पराधीनता से होए तो 3 काल में मोक्ष नहीं होए, जो कर्म तो सदा रहेगा, तो वो तो विकार होता ही रहेगा। तो गुरुदेव श्री ने अपनी बुद्धि की उपज से, अपने पूर्व संस्कारों से, अपनी विलक्षण बुद्धि से उस समय ये अर्थ काढ़ा। उस समय ख्याल में आया। एक इसके बाद चलते चलते बेजल का गांव में आए। बेजल का गांव में 1971 में एक बहुत सुंदर सपना आया गुरुदेव श्री को।
कि सारा आकाश सूत्रों के लिखे हुए पाटियों से भरा हुआ है। इस स्वप्न में देखा ऐसे, सारा आकाश सूत्रों से लिखे हुए पाटियों से भरा हुआ है। अब उस समय तो कुछ समझ में आया नहीं गुरुदेव को। अब क्या समझ में आ गया, क्यों देखा खबर नहीं। हालांकि आज अपन कह सकते हैं कि उस समय द्वादशांग की प्रभावना होना थी, जिनवाणी की प्रभावना होनी थी, परमागम की प्रभावना होनी थी। वे मूल सूत्र संपूर्ण आकाश में आखिर जिनागम ही दिखाई दिया, और कोई की प्रभावना दिखाई नहीं दी उस समय भी। लेकिन समझ में कुछ आई नहीं, तो मूल जी महाराज थे, मूल जी महाराज साधु, उनको पूछा ये मेरे को ऐसा सपना आया है, तो इसमें क्या है? तो अब वो भी क्या बताएं, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। इस तरह से इस स्वप्न के बाद आगे फागुन सुदी बोटाद की घटना घटी 1972। मैं इसमें कुछ घटनाएं सुना रहा हूं आपको, बहुत जोरदार। खास तौर से जिस चर्चा को मुझे बताना चाहिए वो सुन लो आप। दीक्षा के बाद बोटाद में भोजन करने के बाद जहां ठहरे हुए थे उसके पास में कन्याशाला थी। कन्याशाला बोटाद में है कन्याशाला। तो गुरुदेव श्री तो अपने आहार लेने के बाद आवे और अपने वो कन्याशाला में चले जाए। कन्याशाला में सुबह का क्लास चलती थी, 10-11 बजे से छुट्टी हो जाए तो बंद पड़ा रहे। तो पुराने जमाने में तो वैसे कोई ताला वाला की ज्यादा समस्या रहती नहीं थी। एकांत में चले गए अपने, कोई आए जाए नहीं, वहां जाकर के बैठे ने अपनी स्वाध्याय करें खूब, 2-3 घंटा स्वाध्याय। हालांकि यहां कोई आलोचना की बात नहीं समझना, लेकिन जो घटना घटी वो बताता हूं। अभी वो स्वाध्याय करके आवे तो मूल जी महाराज को ये लगी तुम कहां चले जाते हो, क्या चले जाते हो, यहां क्यों नहीं रहते हो, मेरे पास क्यों नहीं रहते हो। वो थोड़े बड़े थे ना, सीनियर थे, तो उन्हें लगे ये मेरे पास क्यों नहीं रहे, और इतना क्यों पढ़ते, मैं तो इतना पढ़ता नहीं हूं, ये इतना क्यों करते हैं। तो इनकी तो प्रसिद्धि हो रही है, इनका तो प्रवचन चलने लगा, इनका तो आचरण भी प्रसिद्ध होने लगा, इनका तो अभी अंदर उनको थोड़ा थोड़ा तकलीफ सी हुई ऐसे। अब एक दिन गए तो पूछा क्या करते हो, तो भाई बोल दिया साहेब मैं कन्याशाला में जाके बांचता हूं, चौपड़ी बांचता हूं। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर पूछे, तीसरे दिन फिर पूछे, चौथे दिन फिर पूछे, तो गुरुदेव फिर वही जवाब दे दिया मैं तो बस जाऊं नहीं, पढ़ूं बस। तो एक 5वें-6ठे दिन आके जोर से पूछा उन्होंने क्या जाओ छो, तो उन्होंने भी बोल दिया भाई मैं आपको रोज तो बताता हूं कि मैं पढ़ने जाता हूं, आपको क्या शंका है क्या मेरे में कोई। तो उन्होंने हाथ में से चौपड़ी लेकर के गुस्से में उसके ऊपर ऐसी क्रॉस लगा दी ऐसे। तो उन्होंने कहा गुरु क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, असाधना जिनवाणी नहीं असाधना, यानी कितना पाप लागे। तो वे बोले कि केवली ने जितने भाव देखे होंगे कोई कम नहीं हो जाएंगे, तुम चाहे जितना पढ़ लो और चाहे जितना आचरण कर लो, केवली ने जितने भाव देखे होंगे कम नहीं होंगे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, असाधना की चिंता नहीं है। क्या कह रहे हैं, ऐसे बोले। ओहो गुरुदेव श्री के तो आंखों में आंसू की धार। अरे रे मेरे निमित्त से यदि मेरे स्वाध्याय से, मेरे जीवन से, मेरी प्रवृत्ति से यदि तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे नहीं रहना। उसी समय गुरुदेव पहला परिवर्तन कहो, दृढ़ निर्णय कहो, एक साहस कहो कि वहां से उठ करके पास का एक गांव था कानियाड ग्राम, पास में कानियाड ग्राम, गुरुदेव तो उठ के अपने वहां चले गए। अभी जो रायचंद भाई गांधी थे उनको बहुत प्रेम था, क्योंकि प्रवचन करते थे ना, तो प्रवचनकार प्रति तो बहुत प्रेम, और जीवन बढ़िया तो बहुत प्रेम। तो दुकान जावे तो मिल के जावे, दुकान से आवे 1 बजे 12 बजे भोजन करने तो मिल के आवे। और उन्हें समझ में आ गई ये बात कि ये दोनों में मूल जी महाराज में इनमें बनती नहीं है। सो अभी उनको आए, देखा, पूछा मूल जी महाराज को, उसी समय आके पूछा कि कांजी स्वामी क्या छे, महाराज क्या छे। तो मने खबर न थी, थानक में होगा, ऐसे ऊपर होंगे कहीं होंगे। तो ऊपर जाकर के देखा, बगल में जाके देखा, कन्याशाला में जाकर कहीं दिखे ही नहीं। समझ गए कहीं गड़बड़ है, क्यों चेहरे का बोलने का स्टाइल से भी लगे नहीं कि मूल जी महाराज ने आवाज के जवाब कैसे दिया, तो ऐसे उनको समझ में आ गया। तो अभी उनको तो कुछ नहीं बोला, फौरन दौड़ते दौड़ते भोजन छोड़ा, पानी छोड़ा, दौड़ते दौड़ते नीचे आए ने पूछा गांव वालों को कहीं तुमने कांजी स्वामी को जाते देखा है, स्वामी जी को जाते देखा है, महाराज साहेब को जाते देखा है। तो बोले हाँ यहां से कानियाट तरफ गए हैं। तब वो और एक गणेश
रायचंद गांधी, केशव जी और गणेश जी, जो उस समय के रहने वाले थे, केशव जी और गणेश जी, ये सब मिलकर के दौड़े दौड़े नंगे पांव कानियाट गांव की तरफ दौड़े और उनको बोला, साहेब हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे, आप चिंता नहीं करो, आप अभी जाओ मत, हमारे गांव की बदनामी हो जाएगी, महाराज की भी बदनामी होगी, संघ की बदनामी होगी, आपके निमित्त से ये नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव सीधे साधे, सरल, एकदम सरल, अच्छा चलो कहीं बात नहीं, और वापस लौट के आ गए और फिर संग रहे। माने गुरुदेव श्री की ये सरलता, ये भद्रता रहने लगे, फिर आगे रहने लगे। माने ये घटना ऐसी हुई। और इसी समय अनुद्दिष्ट भोजन की बात बताना मेरे को, अनुद्दिष्ट भोजन। गुरुदेव श्री दिन भर तो गांव में रहे, जैसे बोटाद में तो बोटाद में रहे, और सुबह होवे तो जंगल में चले जावे, जंगल में। अब छोटे छोटे गांव तो आसपास होते हैं, 2-2, 4-4 किलोमीटर पे होते हैं आसपास में, 5-6-8 गांव। तो अभी कौन से गांव में आहार लेने जाएंगे नहीं, किसी को खबर नहीं, कोई को खबर नहीं। भाई जैसे आप बोटाद में रहते हो तो बोटाद के लोग श्रावक व्यवस्था करेंगे भोजन की, आखिर उबला हुआ पानी चाहिए, शुद्ध आहार चाहिए, क्या वो बोलो। लेकिन गुरुदेव को उद्दिष्ट आहार नहीं लेना मेरे, फिर जो विकल्प आवे तो 5-6-8 गांव में से कोई गांव में आहार लेने चले जावे। तो उस समय सबको ऐसी खड़बड़ाहट लगती थी गुरुदेव के आहार के नाम पर कि ठीक से आहार हो जावे, कहीं गड़बड़ नहीं हो जावे। तो एक गांव में व्यवस्था नहीं होई, हर गांव वाला शुद्ध भोजन बनाने लगे। देखो साधु की दृढ़ता होए तो श्रावक सुधरते हैं, ये सीखने की बात है। अपने को लगता है श्रावक सुधरे तो साधु सुधरे, ऐसा नहीं है। साधु दृढ़ होवे तो श्रावक सुधरते हैं। और आखिरकार जहां जहां गुरुदेव जावे वहां के आस पास के 5-6-8 गांव में बिल्कुल शुद्ध भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शुद्ध उबला हुआ। क्यों कि उबला हुआ पानी नहीं होवे तो फिर गुरुदेव लेवे नहीं, सचित पानी लेवे नहीं। और जो भोजन बने तो अभी इन्होंने बताया मुझे, बोटाद में हीराचंद भाई जो आए थे अभी, रायचंद जी भाई गांधी के लड़के अभी मेरे को मिले इधर यहां पर अपने देवलाली में। तो उन्होंने सुनाया कि एक बार गुरुदेव श्री हमारे यहाँ आहार के लिए पधारे, लेने के लिए पात्रा में भोजन पधारे, और आते से ही एकदम चौकस निगाह, ऐसी चौकस। तो हमारे यहाँ वो रस निकालते थे, रस उन्होंने ही बताया, गुरुदेव को केरी का रस बहुत पसंद था। तो हम गुरुदेव के लिए केरी का रस निकाल रहे थे, आम का। तो एकदम आते जैसे आ गए तो जल्दी से हाथ धो के हटा लिया। क्यों, देख लेवे कि रस निकाल रहे तो लेवे ही नहीं, तो हाथ धो के हटा लिया। अभी गुरुदेव को शंका हो गई कि अभी ये कुछ कर रहे थे। तो गुरुदेव बोले, रसमा गुटली छे के नहीं? गुटली समझ गया नहीं? गुटली समझते नहीं? गुटली है ना? ए भगवान, हमने घड़ी तो देखी नहीं। तो रस में गुटली है क्या नहीं? तो हाथ से निकलवाई, सामने निकलवाई, गुटली छे? कहीं नहीं, उद्दिष्ट छे, आ रस नहीं, रस नहीं लेवे हो। और फिर जो भी घर में जो हो में सादा भोजन, ठंडा भोजन, नीरस भोजन, जैसा भी होवे वो लेवे नहीं चली जाए। माने उस समय ये बताते थे कि गुरुदेव को आहार दान देने वालों को धूजते थे, हैं? रायचंद गांधी जी की जो मिसेज थी, पत्नी, उनको गुरुदेव बा कहते थे, बा, ऐसे घर जैसा। क्यों, पहले से ही रहते थे, दीक्षा से पहले ही आना जाना रहता था, तो बा बोलते थे। लेकिन वो बा भी ऐसी धूजती थी, ऐसी कि कहीं जरा गलती हुई तो इनको अभी लेना नहीं है कुछ, जरा कहीं चूक जावे, कहीं गड़बड़ हो जावे तो चले जावे, इतने कड़क। ऐसे उद्दिष्ट आहार का नियम पालते। सामने आप पानी उबाल नहीं सको, छान नहीं सको, उनके सामने कोई काम कर सको नहीं। कईयों बार तो गांव गांव जावे, एक गांव का नाम आता है, मैं बताऊंगा आपको। उस गांव में तो चौमासा पड़ गया और उस गांव में कोई को खबर नहीं, तो छाछ मिले, छाछ, पानी नहीं मिले, पानी नहीं तो क्या करे, तो छाछ हो तो छाछ लावे और पानी पी के स्थान पे छाछ पीवे, पानी नहीं मिले तो छाछ, ऐसे बहुत। अभी सुनाएंगे अब, कल मैं तो देखा नहीं घड़ी, वो तो टाइम तो बहुत हो गया। ओम नमः शिवाय।
जिनवाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक न हो सदा देत हो दो।